नमस्कार प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो बनने वाला है, ये वीडियो गणित विषय के अभ्यर्थियों से जो वांछित प्रमाण पत्र मांगे गए थे, उसमें से 392 अभ्यर्थियों को स्वीकृत कर लिया गया है और 35 अभ्यर्थियों को अस्वीकृत कर दिया गया है। 35 अभ्यर्थियों को अस्वीकृत क्यों किया गया है, इस पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि गणित विषय के बाद आने वाले विषयों का जो इंटरव्यू होने वाले हैं, वैसे अभ्यर्थियों को विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस कारण से अभ्यर्थियों को अस्वीकृत किया जा रहा है। इस वीडियो में आगे हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे अभ्यर्थियों को अस्वीकृत किया गया है। साथ ही उर्दू विषय का इंटरव्यू 3 और 4 तारीख को है, तो जितने भी अभ्यर्थियों का उर्दू का इंटरव्यू है, उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई, अग्रिम कंग्रेचुलेशन, अग्रिम बधाई हो कि आप लोग अच्छे से मस्ती में इंटरव्यू दें और मस्ती में इंटरव्यू दे करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इससे पहले जो इंटरव्यू हुआ है कुछ विषयों का, उसमें से अस्वीकृत अभ्यर्थियों द्वारा कुछ गलत अफवाहें सब फैलाई जाती है, जिससे आप लोगों को बचने की ज़रूरत है। अगर उससे आप बचते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहेगा, जिसके कारण से आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आइए सीधे चलते हैं डेस्कटॉप पर, किस कारण से हटाया जाता है, अस्वीकृत कैंडिडेट किया जाता है। साथियों, हम सीधे आ गए हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के वेबसाइट पर और वहां पर ये नोटिफिकेशन आज ये देख रहे हैं 26/6/2024 को ये नोटिफिकेशन आई है और इसमें लिखा हुआ है आयोग के सूची संख्या BSUSC विज्ञापन संख्या 45/2023 खंड 7 353 दिनांक 30/4/2024 द्वारा विज्ञापन संख्या इतना 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 में संबंधित गणित विषय के स्वीकृति अस्वीकृति किए गए आवेदनों की औपबंधिक सूची प्रकाशित करते हुए अभ्यर्थियों से दिनांक 15/5/2024 के अपराह्न 5 बजे तक दावा आपत्ति यदि कोई हो की मांग की गई थी। यानी मैथ के अभ्यर्थियों से वांछित प्रमाण पत्र मांगा गया था, जिन पर उनको डाउट हुआ, जिस डॉक्यूमेंट पर आयोग को डाउट हुआ उसका वांछित प्रमाण पत्र मांगा गया था ईमेल के माध्यम से 15/5/2024 के अपराह्न 5 बजे तक। और उसके बाद जिन अभ्यर्थियों को स्वीकृत किया गया है उनका लिस्ट ये ऊपर में दिया गया है और जिनको अस्वीकृत किया गया है उनका लिस्ट नीचे में दिया गया है। हालांकि हम पहले ही बता चुके थे कि 392 को स्वीकृत किया गया और 35 अभ्यर्थियों को अस्वीकृत किया गया। टोटल 427 अभ्यर्थियों से वांछित प्रमाण पत्र मांगा गया था। इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा 2-4 ऊपर से ले लेते हैं, क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों को तो मैक्सिमम चयनित हो ही जाते हैं। उसका क्या प्रॉब्लम रहता है, जैसे देखिए ये 1 नंबर में है, 1 नंबर अभ्यर्थियों का ये UID नंबर है और वांछित प्रमाण पत्र इनसे क्या मांगा गया था। देखिए, PhD रजिस्ट्रेशन की तिथि का प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें। यानी कहते हैं PhD का जो रजिस्ट्रेशन की तिथि थे वो प्रमाण पत्र आप जमा करें। ये जमा कर दिए हैं, कब तक? 15/5/2024 तक जमा कर दिए हैं, तो इनका क्या लिखा गया? स्वीकृत लिखा गया। इनका आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है। दूसरा देख लेते हैं, PhD का मूल अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ PhD के औपबंधिक जो अभ्यर्थी औपबंधिक सूची जमा किए थे, औपबंधिक प्रमाण पत्र जमा किए थे, उनका ओरिजिनल PhD की मूल प्रमाण पत्र आयोग के द्वारा मांगा गया है। अगर देखिए ये इन अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किया गया तो क्या लिखा गया? समर्पित कागजात प्रमाण पत्र के आलोक में आवेदन स्वीकृत। इनका आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, जिनका यहाँ स्वीकृत किया गया है उनको इंटरव्यू कॉल जरूरी नहीं है कि बुलाया ही जाएगा, उनका कट ऑफ किया जाता है। इसके बाद इंटरव्यू लेटर आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगी जिनको जिनको इंटरव्यू में बुलाना है, क्योंकि 1/3 बुलाना था, लेकिन अब इसको सुधार कर लिया गया है न्यायालय में ले जा करके इस मामले को। इसी तरह से एक और देख लेते हैं। उसके बाद जरूरी ये होगी कि उस विषय वस्तु पर हम ज़्यादा ध्यान दें जिस विषय वस्तु को लेकर के अभ्यर्थियों को चयनित नहीं किया जा रहा है, अस्वीकृत कर दिया जाता है। तीसरा यह है, PhD की रजिस्ट्रेशन की अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें। देखिए ये ये यहाँ पर लिखा गया है अनर्हित, क्योंकि वांछित प्रमाण पत्र ससमय उपलब्ध नहीं कराया गया है। अब ये इन अभ्यर्थियों को अनर्हित कर दिया गया है, ये ससमय PhD रजिस्ट्रेशन के अंतिम प्रमाण पत्र नहीं जमा किए। इसी तरह से कुछ ऐसे अभ्यर्थियों सब होता है। देखिए, स्नातकोत्तर का मूल अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ औपबंधिक पत्र संलग्न है।
तो इसका मांगा तो इन अभ्यर्थियों से मांगा गया था, यदि साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाते हैं तो वांछित प्रमाण पत्र साक्षात्कार के दिन समर्पित करना अनिवार्य होगा। ये साक्षात्कार के दिन जमा करेंगे। ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों को इस तरह से किया गया। अब हम जहां जरूरी है वहां लेकर के सीधे चलते हैं। जो 35 अभ्यर्थियों को अस्वीकृत कर दिया गया है, किन कारणों से किया गया है ये आयोग के द्वारा जरूर बताया गया है और साफ साफ लिखा गया है कि किन कारणों से इन अभ्यर्थियों को अस्वीकृत किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, निर्धारित तिथि एवं समय तक अनर्हित अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों की स्थिति निम्नवत है। अब क्यों किस कारण से अनर्हित किया गया है, देखिए एक कैंडिडेट का यूआईडी नंबर है ये, और अनर्हित क्यों किया गया है देखिए, क्योंकि पीएचडी की उपाधि वर्ष 2008 का है। बिल्कुल आप समझ रहे हैं, 2008 में इनका पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई तथा विज्ञापन के अनुसार 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र मूल आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहा गया था आयोग के द्वारा कि जो व्यक्ति 2009 रेगुलेशन के बाद पीएचडी किए हैं उनको 5 बिंदुओं 5 पॉइंट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जिनका 2009 रेगुलेशन से पहले पीएचडी हुआ है उनको 5 पॉइंट लगाना बहुत ही ज़रूरी था, महत्वपूर्ण था। तो आयोग का निर्णय क्या आया, ये व्यक्ति नहीं जमा किए हैं तो आयोग का निर्णय क्या आया, चूँकि पीएचडी उपाधि वर्ष 2008 का है तथा विज्ञापन के अनुसार 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र मूल आवेदन के साथ संलग्न नहीं है, अतः आपत्ति अस्वीकृत की जाती है। ये आपत्ति इनका अस्वीकृत कर दी गई है, इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। दूसरा अभ्यर्थी क्या है, ये ऐसा जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू हो चुका है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले जिन विषयों का इंटरव्यू होना है उन विषयों के अभ्यर्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा ये जानना जरूरी कि किस तरह के अभ्यर्थियों को अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है, ये यूआईडी नंबर का कैंडिडेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनर्हित लिखा गया है क्योंकि स्नातक की उपाधि मूल संबंध समतुल्य विषय में नहीं है। समतुल्य विषय में इनका नहीं है, फिर भी ये अप्लाई कर दिए थे। यहाँ पर लिखा हुआ चूंकि विषय विशेषज्ञ द्वारा गणित विषय के समतुल्य निर्धारण के क्रम में एमएससी एमटेक ये जितने भी दिखाया गया है को एमएससी मैथमेटिक्स के समतुल्य नहीं माना गया है, अतः आपत्ति अस्वीकृत की जाती है। तो इनका भी अस्वीकृत किया गया। देखते रहिए आपकी कैसे कैसे अभ्यर्थियों का अस्वीकृत कर दिया गया है। एक और कैंडिडेट है, क्योंकि पीएचडी की उपाधि से संबंधित 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुरूप संकाय कुल सचिव द्वारा निर्गत नहीं है। देखिए 5 पॉइंट जो बनता है वो कुल सचिव और वीसी के दोनों के सिग्नेचर से होता है, और ये तीसरे नंबर के जो अभ्यर्थी है उनका जो 5 पॉइंट था उनमें कुल सचिव का सिग्नेचर नहीं था, जिसके कारण से अस्वीकृति कर दिया गया। अगला कैंडिडेट देखते हैं। इन कैंडिडेट को अनरहित माना गया है, क्यों? क्योंकि मूल आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है एवं आवेदन शुल्क की राशि कम भुगतान किया गया है। ये कैंडिडेट क्या किए हैं, जो निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं वो निवास प्रमाण पत्र सही जगह का नहीं बना करके दूसरे जगह का बना दिए हैं, और यहाँ बिहार के वासी होने का दावा करके शुल्क भी कम जमा किए हैं, जिस कारण से आयोग के द्वारा अनर्हित माना गया है। और यहाँ देख सकते हैं आयोग के द्वारा जो निर्णय आया है, केवल वैसे अभ्यर्थी से पिता के नाम से निर्गत निवास प्रमाण पत्र की मांग की गई है जिन्होंने पति के नाम से निर्गत निवास प्रमाण पत्र मूल आवेदन के साथ संलग्न किया है। ये क्या कहते हैं, जिन्हें पति के नाम से निर्गत निवास प्रमाण पत्र मूल आवेदन के साथ संलग्न किया है। चूंकि मूल आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, अतः आपत्ति अस्वीकृत की जाती है। इस तरह के अभ्यर्थियों को अस्वीकृत कर दिया जाता है जो बिहार के होने का दावा करते हैं और कम वो कैटेगरी में आकर के भुगतान कम करते हैं आयोग को, उस तरह के अभ्यर्थियों को अस्वीकृत कर दिया जाता है। कुछ और देख लेते हैं। सब इस तरह के अभ्यर्थियों का अगर आप देखना चाहें तो एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा हम नीचे से देख लेते हैं कि क्या है नीचे में।
यहाँ पर इन अभ्यर्थियों को अनर्हित माना गया है क्योंकि आवेदक पुरुष अनारक्षित वर्ग के हैं, श्रेणी का है, एवं आवेदन शुल्क की राशि कम भुगतान किया है। ये है पुरुष, लेकिन आवेदन शुल्क कितना जमा किया है? सिर्फ 75 रुपया जमा किया है, कम जमा किया है। जबकि इनको जनरल कैटेगरी, अनारक्षित है तो जनरल कैटेगरी का जो परीक्षा शुल्क है, जो शुल्क है आवेदन शुल्क, उसको पे करना था, लेकिन ये कम किए हैं, 75 रुपया किए हैं। इस कारण से भी अभ्यर्थियों को छांटा जा रहा है। दूसरी बात यह है, इससे ऊपर थोड़ा जाते हैं, इन कैंडिडेट को क्या कहा गया, क्योंकि पीएचडी का 5 पॉइंट सर्टिफिकेट असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत है, विज्ञापन की कंडिका 4.1 क के आलोक में आपत्ति अस्वीकृत की जाती है। ये रजिस्ट्रार के द्वारा निर्गत है 5 पॉइंट सर्टिफिकेट, लेकिन ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार के द्वारा निर्गत है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के द्वारा निर्गत नहीं चाहिए आयोग को, सिर्फ रजिस्ट्रार के द्वारा चाहिए। तो ये हो, तो ऐसे कैंडिडेट को भी छांट दिया जाता है। एक दो और ले लेते हैं। पीएचडी की पंजीयन तिथि 16/3/2009 है। 5 बिंदु प्रमाण पत्र विज्ञापन में उल्लिखित प्राधिकार द्वारा निर्गत नहीं है। अब देखिए इनका मामला क्या है कि 16/3/2009 है पंजीयन तिथि, 5 बिंदुओं प्रमाण पत्र विज्ञापन में उल्लिखित प्राधिकार द्वारा निर्गत नहीं है, विज्ञापन की कंडिका 4 पॉइंट क के आलोक में आपत्ति अस्वीकृत की जाती है। इनको भी 5 पॉइंट की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि 2009 तो है लेकिन तीसरा महीना में है, तब तक 2009 रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जा रहा था। एक और देख लेते हैं, ये यूआईडी नंबर के अभ्यर्थी है क्योंकि नेट बेट उत्तीर्ण नहीं है एवं पीएचडी उपाधि वर्ष 2012 तथा पंजीयन तिथि 11/7/2009 से पहले का है तथा विज्ञापन की शर्त के अनुसार 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं है। देखिए कुछ कैंडिडेट को वो नासमझ या जानकारी के अभाव उसे कह सकते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन, पीएचडी रजिस्ट्रेशन हुआ 11/7/2009 को और इनका पीएचडी हुआ 2012 में, 2012 में। तो इन्हें हुआ होगा कि मेरा तो 9 के बाद हुआ है तो हमें 5 पॉइंट की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये नहीं दिए, 5 पॉइंट संलग्न नहीं किए। लेकिन 2009 रेगुलेशन जब तक लागू होगा उससे पहले तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो आपको 5 पॉइंट देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ देखिए, चूंकि ऑनलाइन आवेदन के साथ पीएचडी उपाधि संबंधी 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, अतः आपत्ति अस्वीकृत की जाती है। ऐसे अभ्यर्थियों को दोस्तों अस्वीकृत कर दिया जा रहा है। नेट वेट वाले बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अस्वीकृत कर दिया गया है। ये 5 पॉइंट को लेकर के, 5 बिंदु का सर्टिफिकेट लेकर के, ये नेट वेट सब में देख रहे हैं, नेट वेट ये एक इन्हें देख लेते हैं। क्योंकि विज्ञापन के अनुसार कार्यालय को आवेदन की हार्ड कॉपी निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं है। यहाँ पे देखिए इनसे मांगा गया है और जो समय दिया गया है उस समय में लिखा है आयोग अभ्यर्थी द्वारा 2 अलग अलग यूआईडी से आवेदन किया गया है। कई बार क्या होता है कि अभ्यर्थी 1 नहीं 2 नहीं 3 फॉर्म भर देते हैं। ये अभ्यर्थी जो है 2 फॉर्म भरे हैं, 2 यूआईडी नंबर है इनका, 2 यूआईडी नंबर है। देखिए अभ्यर्थियों द्वारा 2 अलग अलग यूआईडी नंबर का एक यूआईडी नंबर ये है और दूसरा आयोग के कार्यालय को ससमय प्राप्त नहीं हुआ। ये जो फॉर्म भरे ये अभ्यर्थी, ये आयोग को ससमय नहीं मिला। दूसरा यूआईडी नंबर ये है। इसके साथ क्या है कि इनके साथ आवेदन शुल्क मात्र 75 रुपये का भुगतान किया गया। ये जब दूसरा फॉर्म भरे और दूसरा यूआईडी है तो इनका, तो इसमें क्या किया ये कि 75 रुपया भुगतान किए जो निर्धारित शुल्क से कम है, अतः आपत्ति अस्वीकृत की जाती है। ऐसे भी अभ्यर्थियों को छांट दिया जाता है जो 2 फॉर्म भरे हैं और दोनों फॉर्म में गलती कर दिए हैं। एक में भी तो सुधार करके भरते, लेकिन दोनों में गलती भर दिए, तो इन लोगों को अस्वीकृत कर दिया गया है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, यही सिर्फ कि अगर आप भी ऐसा गलती किए हैं तो इस तरह की गलती स्वीकृति नहीं की जाएगी आयोग के द्वारा। सिर्फ उस तरह के स्वीकृति की जाएगी जो आपको आयोग से मांगा गया है और आप ससमय भेज देते हैं, तो उस तरह के अभ्यर्थियों का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए, यानी जिन विषयों में
इंटरव्यू नहीं हुआ है उन विषयों वालों के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण वीडियो था मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग देख लीजिए, और जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें स्वीकृत किया गया है उनसे यही अपील करेंगे कि मस्ती में इंटरव्यू का तैयारी कीजिए, बिना किसी टेंशन का, बिना किसी ओल झोल का। आप मस्ती में इंटरव्यू का तैयारी करते रहिए, और इसलिए इंटरव्यू का अच्छा तैयारी कीजिए। बहुत सारे लोग दूसरे के बात में आकर के, जो निगेटिव कैंडिडेट है जिनका आयोग में किसी कारणवश नहीं हुआ है, वैसे कैंडिडेट के बातों में आकर के भटकते रहते हैं और उसी में टेंशलाइज रहते हैं, जो कि एक इंटरव्यू के तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करके इंटरव्यू में अधिक से अधिक नंबर लाइए और अपना चयन अपने विश्वास, अपने आत्मविश्वास के आधार पर खुद करें। तभी हम आगे, तभी आप आगे, तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार।